Hello बच्चों, let's read this question. The question says the dissociation equilibrium of a gas AB2 can be represented as, यहाँ पे बच्चों ये रिएक्शन दिया गया है, साथ में ये कह रहा है the degree of dissociation is x and is small compared to 1. The expression relating the degree of dissociation x with equilibrium constant Kp and total pressure P is. तो बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे ये रिएक्शन दिया गया है, इसमें ये कह रहा है कि डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है और आपको Kp और टोटल प्रेशर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको 3 चीजें आनी चाहिए। पहली चीज जो है बच्चों आपको पता होनी चाहिए कि Kp हम कैसे निकालते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो Kp हम कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। अगर बच्चों मान लो जैसे अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी, है ना, ये सारे के सारे गैसेस स्टेट में हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये C दे रहा है और साथ में D दे रहा है, ये सब गैस है। तो बच्चों जब हम इसका Kp लिखेंगे तो प्रेशर ऑफ, है ना, जो प्रोडक्ट साइड है इसका लिखेंगे बच्चों, यानी कि PC मल्टीप्लाई बाय PD, यानी कि PC इंटू PD डिवाइड बाय हो जाएगा बच्चों PA इंटू PB। इस तरीके से हम लिखते हैं जब हमको KP लिखना होता है। ठीक, अब बच्चों आगे अगर चले तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है इसका फॉर्मूला होता है कि अगर पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है ना, अगर मान लीजिए कि मैं पार्शियल प्रेशर को PI से डिनोट करूं, है ना, आई गैस का, तो बच्चों ये हो जाता है मोल फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। जो यहाँ पे P दिख रहा है ये है बच्चों आपका टोटल प्रेशर, ये आपको पता होना चाहिए। एंड साथ में बच्चों जो ये XI दिख रहा है या जीटा आई से पढ़ते हैं, ये होता है बच्चों मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। अब चलते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो जो हमको रिएक्शन दिया गया है वो रिएक्शन ये है, यहाँ पे दिया है बच्चों 2AB2, ये है गैसेस स्टेट में, और साथ में बच्चों ये दे रहा है 2AB और ये भी गैसेस स्टेट में, एंड B2 और ये गैसेस स्टेट में। अब बच्चों अगर मैं मान लूं कि इसका जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लीजिए x है, जो कि हमको दिया भी गया है क्वेश्चन में। यहाँ पे मेंशन है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब है बच्चों, यानी कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में से कितना फ्रैक्शन ब्रेक होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आप इस तरीके से समझिए, जैसे अगर 2AB2 की मैं बात करूं तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इसके 2 मोल्स हैं, है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स, यानी हम यूजुअली जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात होती है तो हम 1 का रेफरेंस लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मोल, है ना, 2 मोल्स ऑफ AB2। तो इस तरीके से हम बच्चों लिखेंगे 2 और यहाँ पे 2 माइनस 2x हो जाएगा। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 1 माइनस एक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको 1 कंसिडर करता तो इसमें से x अमाउंट जो है वो कन्वर्ट होता प्रोडक्ट में। अब बच्चों यहाँ पे बिकॉज 2 मोल है तो इसीलिए यहाँ से 2x कंज्यूम होगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x, तो वही चीज हो गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब बच्चों जब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से जब 2 मोल निकल रहा है, यानी कि आप प्रोडक्ट साइड देखें तो यहाँ पे 2 मोल फॉर्म हो रहा है, यानी कि 2AB कितना फॉर्म होगा 2x, और साथ में बच्चों B2 का अगर आप देखें तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि ये x फॉर्म होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x और ये साथ में x। तो कहने का मतलब ये है कि जब रिएक्टेंट साइड से AB2 से, है ना, 2x ब्रेक डाउन होता है तो वो 2AB फॉर्म करता है, साथ में 2xAB फॉर्म करता है, xB2 फॉर्म करता है। अब बच्चों अगर मुझे यहाँ से अगर मुझे इसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, क्योंकि बच्चों बाद में तो ये बचा, है ना, इनिशियली यहाँ पे 2 था, फिर बाद में 2 माइनस 2x बचा, और यहाँ पे बच्चों 0 था, फिर ये 2x हो गया, फिर यहाँ पे 0 था तो ये x बचा, है ना। इनिशियली तो यहाँ पे 2 मोल था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, मान लीजिए जब कोई रिएक्शन नहीं हुई थी। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो यहाँ से 2x कंज्यूम हुआ और साथ में बच्चों यहाँ पे 2x और x फॉर्म हुआ। अब बच्चों यहाँ पे ये मिल जाएगा 2 प्लस x, है ना, ये 2 प्लस x मिल जाएगा, 2x से 2x विल गेट कैंसल्ड।
अब बच्चों मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ AB एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B2। ठीक, तो यहाँ पे हमको टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया है। ठीक, अब बच्चों अगर मैं मान लूं यहाँ पे P जो है टोटल प्रेशर है, ये आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है, टोटल प्रेशर इज P। ठीक, अब यहाँ पे अगर मुझे मोल फ्रैक्शन इसका लिखना हो AB का, तो बच्चों किसी का भी जब हम मोल फ्रैक्शन लिखते हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है A और B, तो अगर मैं जीटा A लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि Na प्लस Nb, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक, इस तरीके से मोल फ्रैक्शन लिखते हैं। सिमिलरली अगर मुझे जीटा बी लिखना होगा तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इस तरीके से हम लिखते हैं अगर दो कंपोनेंट है तो। अगर तीन कंपोनेंट होते तो Na प्लस Nb प्लस Nc इस तरीके से हो जाता। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PaB2 अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको बच्चों मैं लिख सकता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ AB2। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ AB2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB2 कितना है बच्चों, 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ये हो गया, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे बच्चों हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस एक्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने देखा कितना है 2 प्लस एक्स है। ठीक, तो ये हमको मिल गया PaB2। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे अगर मुझे निकालना हुआ पीएबी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एबी, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे P मल्टीप्लाई बाय इसके नंबर ऑफ मोल्स 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स। ठीक, ये PAB हो गया। अब बच्चों अब सिमिलरली हम PB2 निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा कैपिटल P मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, तो ये मिल जाएगा। ठीक, तो हम इसको इक्वेशन 1, 2 एंड 3 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज मिल गई। अब बच्चों सिमिलरली आप ध्यान दें, अगर मुझे इसका Kp लिखना हो तो Kp मैं कैसे लिख सकता हूं, ये जो रिएक्शन दिया गया है अपने को, ये बच्चों दिया गया है 2AB2 गैसियस स्टेट, और साथ में बच्चों यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 2AB गैसियस, एंड साथ में यहाँ पे बच्चों B2 गैसियस। अब मुझे इसका अगर Kp लिखना हो तो कैसे मैं लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB स्क्वायर, क्योंकि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो स्क्वायर हो जाएगा, एंड बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ यहाँ पे B2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 और फिर इसका स्क्वायर। तो बच्चों ये अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट करूंगा, है ना, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ये भी है कि अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 2 प्लस एक्स है ना, तो x बहुत ही स्मॉल है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x एंड इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। तो बच्चों 2 के कंपैरिजन में और भी छोटा होगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम 2 प्लस एक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम केवल और केवल 2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड बच्चों PAB2 जो मॉडिफाइड मिल जाएगा हमको, वो मिल जाएगा P मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 1 माइनस एक्स, ये मिल जाएगा अपने को। ठीक है, PAB2। और साथ ही साथ बच्चों PAB की अगर मैं बात करूं तो PAB में भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो PAB में ये अपने को मिल जाएगा, PAB के केस में बच्चों मिल जाएगा x इंटू पी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हम x को इग्नोर कर रहे हैं, है ना, x को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल। एंड साथ ही साथ बच्चों अगर मैं PB2 की बात करूं तो PB2 अपने को क्या मिल सकता है, PB2 यहाँ पे हो जाएगा x बाई 2 इंटू पी, बच्चों यहाँ पे हो जाएगा x बाई 2 इंटू पी। अब ये तीनों वैल्यूज हमको पुट कर देनी है, ठीक, जो ये मॉडिफाइड वैल्यूज हैं जो हमको यहाँ पे मिला है फाइनली। अब बच्चों अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो यहाँ पे मिल जाएगा ये PAB की वैल्यू क्या थी, PAB की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे x इंटू पी, है ना, तो ये हो जाएगा x इंटू पी स्क्वायर। और बच्चों PB2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे था ये P इंटू एक्स बाई 2, और साथ में बच्चों PAB2 की वैल्यू क्या है, PAB2 की वैल्यू थी बच्चों यहाँ पे 1 माइनस एक्स, ये था बच्चों क्या था, ये 1 माइनस एक्स इंटू पी, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू पी इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू पी
इंटू एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड पी स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, और बच्चों 1 माइनस एक्स जो यहाँ पे है ऑलरेडी, जो 1 माइनस एक्स है हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, 1 कंसिडर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 1। तो यहाँ से मिल जाएगा के पी विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी इंटू एक्स बाई टू, ये मिल जाएगा अपने को। ठीक, अब बच्चों, अब अगर मुझे इसको x के टर्म में निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, ये हो जाएगा टोटल, ये x क्यूब हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं x क्यूब विल बी इक्वल टू 2kp डिवाइड बाय कैपिटल P। बच्चों यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 2kp डिवाइड बाय कैपिटल P रेज टू 1/3, ये अपने को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन में ये ऑप्शन आपका बी सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यही मैच कर रहा है, बाकी मैच नहीं कर रहे हैं। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।